नीतीश कुमार एक बार फिर कसम खा लिए हैं कि हम किसी भी कीमत पर महागठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। अरे हम तो तुम्हारी गलती से सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में है। तो दूसरी से मैंने हम किए जी, सब कोई काम किया, कोई महिला का शाम के बाद कोई निकलता था। इधर लालू और तेजस्वी के बीच क्या चल रहा है? पिता पुत्र है, पार्टी के कर्ता धर्ता है, लेकिन कुछ और बयान लालू प्रसाद यादव देते हैं और उसके बाद कुछ और बयान तेजस्वी प्रसाद यादव देते हैं। नहीं आते हैं तो घायल नहीं लेगा, साथ ले लेंगे। तो स्वागत करेंगे क्या? तो सवाल ही नहीं पैदा होता आपको लगता है क्या? आप ही लोगों का सवाल आएंगे उनको स्थिर रहने दीजिएगा। और नीतीश कुमार का भी ये प्रयास रहेगा, क्योंकि अब नीतीश कुमार के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है बिहार में। वो चौतरफा घिरे हैं कि अमित शाह के दूत के रूप में आरिफ मोहम्मद खान पटना आए, लालू प्रसाद यादव को जाकर समझाया उन्होंने। लालू का जब ये बयान आ गया कि नीतीश जी का स्वागत है, उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। दोस्तों, आपने राज कपूर की एक फिल्म जरूर देखी होगी, अगर नहीं देखे तो आप जाकर उसे देखिए, तीसरी कसम। 3 बार कसम उस फिल्म में खाया जाता है और तीनों बार तोड़ा जाता है। आपको वो फिल्म देखना चाहिए। और आप सोच रहे होंगे कि वीडियो के शुरुआत में हम इस फिल्म का जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में भी तीसरी कसम की जो कहानी है वो लग रहा है कि दोहराई जा रही है। नीतीश कुमार एक बार फिर कसम खा लिए हैं कि हम किसी भी कीमत पर महागठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। उधर अगर महागठबंधन की बात करें तो लालू प्रसाद यादव कुछ और कह रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव कुछ और कह रहे हैं। लालू कह रहे हैं कि नीतीश का स्वागत है, तेजस्वी कह रहे हैं कि चाहे जो हो जाए, हम किसी भी परिस्थिति में चले जाएं, नीतीश कुमार तो हमारे साथ अब नहीं आने जा रहे हैं। इस बीच बीजेपी नेता चुटकी ले रहे हैं। अरे उन लोगों को कुछ मालूम रहता है, याद रहता है कि 5 दिन पहले क्या बोले थे, 5 दिन बाद क्या बोलते हैं, सुबह में बेटा क्या बोलते हैं, शाम में पिताजी क्या बोलते हैं। तो उन लोगों को तो कुछ मालूम ही नहीं रहता। ऐसे ही कुछ बोलते रहना है ताकि आप लोग के टीवी स्क्रीन पर उन लोगों का चेहरा चलता रहे। तो दरअसल बिहार में चल क्या रहा है? कई दिनों से आप खबर देख रहे होंगे, अलग अलग तरह के विश्लेषण, अलग अलग तरह के अपडेट आपको मिल रहे होंगे। हम भी अपने चैनल के माध्यम से जो खबर हम तक पहुंचती है आपसे हम साझा करते हैं कि नीतीश कुमार के मन में क्या है। अगर नीतीश कुमार को उधर नहीं जाना होता, नहीं जाने का मन है, तो भाई आप एनडीए की सर्वदलीय बैठक से गायब रहते हैं, जबकि उस दिन आप प्रगति यात्रा पर भी नहीं थे। 25 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ। आप बिहार इन्वेस्टर समिट में नहीं जाते हैं, नीतीश मिश्रा का डिपार्टमेंट है, मतलब इन्वेस्टर मीट जो हुआ 6 महीने से तैयारी चल रही थी, उस दिन अचानक खबर आई कि आपकी तबीयत खराब हो गई। वक्फ बोर्ड पर आप खिलाफत में खड़े हैं, आपके चलते, मतलब नीतीश बाबू के चलते संसद में इस बार जो शीतकालीन सत्र खत्म हुआ उसमें वो बिल पारित नहीं हो सका। पारित क्या, उसे लाया तक नहीं जा सका। तो हम कैसे मान लें कि नीतीश कुमार जो कह रहे हैं वो सही बात है? इधर लालू और तेजस्वी के बीच क्या चल रहा है? पिता पुत्र है, पार्टी के कर्ता धर्ता है, लेकिन कुछ और बयान लालू प्रसाद यादव देते हैं और उसके बाद कुछ और बयान तेजस्वी प्रसाद यादव देते हैं। पहले दोस्तों आपको हम कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाते हैं, बयान दिखाते हैं। दरअसल सबसे पहले आप नीतीश कुमार का बयान सुनिए, पहले आप लालू यादव का बयान सुनिए, उसके बाद नीतीश कुमार का बयान, और फिर तेजस्वी प्रसाद यादव का अभी से कुछ ही मिनटों पहले का बयान है। ये तीनों बयान आप सिलसिलेवार तरीके से सुनिए, फिर आगे हम इस वीडियो पर चर्चा करते हैं। नीतीश कुमार को लेकर के नए साल पर दरवाजा आपका खुला हुआ है? हमारा तो खुला हुआ है, नीतीश कुमार को भी खोल कर रखना चाहिए। मुख्यमंत्री है, उनको खोल कर रखना चाहिए। अगर वो आते हैं तो संभावनाएं हैं, आप उनको साथ लेंगे? नहीं आते हैं तो घायल नहीं लेगा, साथ ले लेंगे। अरे हम तो तुम्हारी गलती से सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में है। तो दूसरी से मैंने हम किए जी, तो सब कोई काम किया, कोई महिला का शाम के बाद कोई निकलता था। तो स्वागत करेंगे क्या? तो सवाल ही नहीं पैदा होता आपको लगता है क्या? आप ही लोगों का सवाल आएंगे उनको स्थिर रहने दीजिएगा। तो देखिए ये कंफ्यूजन है कहां, दरअसल ये चल क्या रहा है बिहार की राजनीति में। अब सबसे पहले आपने लालू प्रसाद यादव का बयान देखा होगा। लालू प्रसाद यादव क्या कह रहे हैं कि नीतीश जी का स्वागत है, ठीक है, स्वागत है भाई, लेकिन उसके बाद क्या होता है? आरिफ मोहम्मद खान बिहार के नवनियुक्त राज्यपाल, 2 दिन पूर्व उनका शपथ हुआ, वो जाकर लालू यादव से मुलाकात करते हैं और जो बॉडी लैंग्वेज दोनों नेताओं की देखने को मिली, मतलब। और दोस्तों एक बात आपको और बता दें, बिहार के इतिहास में शायद ये पहली बार हो रहा होगा कि कोई नया गवर्नर, वो भी एंटी पार्टी का, आ रहा हो और जाके लालू प्रसाद यादव से सीधा मुलाकात कर रहा हो, लेकिन ये हुआ है इस बार।
हमने खबर भी बताया था कि अमित शाह के दूत के रूप में आरिफ मोहम्मद खान पटना आए, लालू प्रसाद यादव को जाकर समझाया उन्होंने। लालू का जब ये बयान आ गया कि नीतीश जी का स्वागत है, उसके बाद की ये तस्वीरें हैं जहां लालू प्रसाद यादव से मोहम्मद आरिफ खान की मुलाकात होती है। खबर तो ये भी है कि आर.के. सिन्हा से भी मुलाकात हुई थी और उसमें लालू यादव को ये कहा गया कि भाई कब तक नीतीश कुमार बीच में रहकर बिहार की सत्ता की मलाई खाते रहेंगे, अब लड़ाई बीजेपी और आरजेडी की होनी चाहिए। लालू जी, आपके कतई नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने का मतलब इस बार अगर वो पलटते हैं तो आप उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार मत कीजिएगा। हाँ, अगर तेजस्वी यादव सीएम बने तो आप स्वीकार कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए तेजस्वी यादव का बयान, आपको याद होगा कि सीतामढ़ी में भी उन्होंने ये बात कहा था और अब आज उन्होंने फिर इस बात को दोहराया है। मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है, लालू यादव से निकल गया, मुंह से निकल गया होगा, लेकिन हकीकत यही है कि तेजस्वी यादव को सीएम से नीचे की कोई कुर्सी बर्दाश्त नहीं है। अब नीतीश कुमार की आप मजबूरी समझिए। ये तो हुई बाप बेटे की बात, ये तो हुई आरजेडी की बात। नीतीश कुमार कहां फंस रहे हैं? दरअसल दोस्तों, नीतीश कुमार चाह जरूर रहे हैं कि एक बार फिर से उनकी इंडिया गठबंधन में वापसी हो जाए, क्योंकि यहां पर सीट शेयरिंग में उनके मन मुताबिक बीजेपी उनको सीट देने नहीं जा रही है। ये बात नीतीश कुमार जानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार भी बुरी तरह फंसे हुए हैं। हमने कल ही आपको सामने खबर दिखाया कि जदयू के 10 सांसद जो हैं वो टूट के कगार पर है, वो टूटने जा रहे हैं। लगभग टूट दिल्ली में तय हो चुकी है। इधर नीतीश कुमार पलटेंगे, उधर दिल्ली में उनके सांसद पलट जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी दुविधा नीतीश कुमार के सामने खड़ी हो गई है और यही कारण है कि नीतीश कुमार कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। फैसला लेना तो दूर, नीतीश कुमार आगे तक नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो देखिए, नीतीश कुमार इस तरह के नेता है नहीं। पिछले 3-4 बारों से उनकी जो उन्होंने पलटा है, जो उन्होंने पलटा पलटी किया, जो उन्होंने सत्ता बदला, विपक्ष बदला, नीतीश एट रैंडम फैसला लेते हैं। आपको याद होगा पिछले साल 2022 के 9 अगस्त को जब बिहार में तख्ता पलट हुआ था और आरजेडी की सरकार बनी थी, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने थे, 8 अगस्त के शाम तक अमित शाह ने से नीतीश कुमार ने कहा था, कसम खाया था उन्होंने कि हम रहेंगे एनडीए के साथ, और 12 घंटे के अंदर उन्होंने तख्ता पलट कर दिया। पिछले साल 28 जनवरी को जो हुआ बिहार में, नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए के साथ चले आए। उसके पहले तक कहीं इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो पलटी मारेंगे। हाँ, नाराजगी थी, लेकिन इस बार नीतीश कुमार को फिर सफाई देना पड़ रहा है। इसका मतलब इस बार नीतीश कुमार फंसे हैं, मजबूती से फंसे हैं, और उसी का कारण है कि इस बार नीतीश कुमार कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। तो आरजेडी की तरफ से क्लियर है, और जहां तक अनुमान जो लगाया जा सकता है, जो बातें समझ में आ रही हैं, आरजेडी और बीजेपी के अंदर कोई डील चल रही है कि नीतीश कुमार को इस बार साइड कर देना है। जेडीयू में जब तक नीतीश कुमार हैं तब तक बिहार की गद्दी पर ना तेजस्वी बैठ पाएंगे, ना बिहार में बीजेपी का कोई सीएम बैठ पाएगा। तो सबसे पहले नीतीश कुमार को ठिकाने लगाना है राजनीतिक तौर पर, उनको दरकिनार करना है, उनकी राजनीतिक सक्रियता शून्य करनी है। उसके बाद ही बीजेपी हो या आरजेडी हो, उसका दाल गल पाएगा। और देखिए, नीतीश कुमार अब जो फंसे हैं, तो नीतीश कुमार पलटने वाले तो नहीं है, उम्मीद तो बहुत कम है कि नीतीश कुमार अब पलटेंगे, रहेंगे एनडीए के साथ ही। सीट शेयरिंग को लेकर बार्गेन जरूर तगड़ा होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, हमने एक खबर आपको बताया था और कई पत्रकारों ने मुझसे बातचीत किया उस खबर पर, और सबने हामी भरी है कि नीतीश कुमार अपनी गद्दी सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे निशांत कुमार को ही देकर जाएंगे, और उसके लिए उन्हें चाहिए मजबूत विधायकों की संख्या। वो तभी होगा जब नीतीश कुमार अकेले 110-115 सीटों पर लड़ेंगे, तब वो स्थिति में रहेंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर जिसकी चर्चा मैंने कई वीडियो में किया भी है कि अगर स्थिति ऐसी बनी कि बीजेपी प्लस चिराग पासवान प्लस मांझी प्लस कुशवाहा, अगर 123 सीटें आ जाती हैं बिना नीतीश कुमार के, तो अब मान कर चलिए कि नीतीश कुमार की राजनीतिक करियर फिर वहां पर खत्म हो जाएगी, जेडीयू ही समाप्ति पर चली जाएगी। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी का भी एक अपना प्रयास रहेगा कि हम अधिक से अधिक सीटें लाएं, 123 का आंकड़ा बिना नीतीश कुमार के पार कर लें। और नीतीश कुमार का भी ये प्रयास रहेगा, क्योंकि अब नीतीश कुमार के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है बिहार में, वो चौतरफा घिरे हैं इस बार। लालू यादव और तेजस्वी यादव तो साफ कह रहे हैं भाई कि कोई सवाल ही नहीं उठता है। आपने वीडियो देखा, आज का बयान है तेजस्वी का, इसके पहले सीतामढ़ी में भी वो कह चुके हैं और बार बार कहते हैं कि हाईजैक कर लिए गए हैं नीतीश जी। पटना में 2, दिल्ली में 2 नेता इनकी पार्टी को चला रहे हैं, अधिकारी इनके पार्टी को चला रहे हैं। क्लियर मतलब है कि अब तेजस्वी को नीतीश कुमार एज चीफ मिनिस्टर बर्दाश्त नहीं होंगे महागठबंधन में, और इधर बीजेपी तो अपनी तैयारी में है ही। तो इसलिए नीतीश कुमार अब सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, वो काम यही है। और आप तार्किक तौर से समझिए, लॉजिकली, तो ये बात आपको सही लगेगा कि नीतीश कुमार की जो स्थिति है वो यही है कि अपने अधिक से अधिक विधायक जिता पाए और बार्गेन करके किसी तरह निशांत को अपना उत्तराधिकारी घोषित करके एक अच्छा फेयरवेल लेकर रिटायरमेंट ले ले। और अगर ऐसा नहीं होता है दोस्तों, तो फिर आप मानकर चलिए कि नीतीश कुमार का राजनीतिक अंत बहुत नजदीक आ चुका है।
फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। तो बिहार टॉप पर ये वीडियो आप देख रहे थे। आपका बहुत प्यार हमको मिल रहा है, हमारे वीडियो काफ़ी शेयर हो रहे हैं। इस प्यार के लिए नए साल में जो आप दे रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को भी आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने बिहार टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।